सबको अपने शरीर से इतना अटैचमेंट है। क्यों हम सबसे बड़े मूर्ख हैं? इसलिए हम अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए हमको ऐतराज है कि हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे। अरे तुम तो जीवात्मा हो, तुम्हें कौन मार सकता है? भगवान भी नहीं मार सकते। चैलेंज है, और जिसने वो मूर्खता मैं दे दून हटा दी। मैं आत्मा हूँ, भगवान का हूँ, वो मेरे बस इतना सा ज्ञान पक्का कर लिया और उनमें मन लगा दिया, उस पर कृपा होती है। कृपाल, परात्पर, सर्वशक्तिमान भगवान दो काम करते हैं, एक तो करते हैं न्याय और दूसरा काम करते हैं कृपा। यद्यपि न्याय भी कृपा है, फिर भी दो शब्द बोले जाते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, मैंने देशों थी ना प्रिया, मैं समदर्शी हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, यानी मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए शत्रु नहीं। और मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मेरा कोई मित्र नहीं। शत्रुओं, मित्र संसार में जो हम लोग बनाते हैं, ये दो पपस है उसका। जो हमारा नुकसान करता है वो हमारा शत्रु बन जाता है, और जो हमारा हितैषी होता है, हमारा काम कर दे, वो हमारा मित्र हो जाता है। उससे हम प्यार करते, लेकिन भगवान को न तो किसी से कुछ चाहिए और कोई भगवान का नुकसान कर सकता, और तो सर मद्रास, सर साक्षी, सर्वसुलभ, सर्वसमर्थ, उसके बराबर ही नहीं कोई। उससे बड़ा कोई हो तब तो नुकसान करें। अरे उसको देखा ना, उसको जानना ही असंभव है। नुकसान करना तो बांध की बात है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, ना मेरा कोई शत्रु है, ना मेरा कोई मित्र है, इसलिए मैं जीवों के कर्मों को नोट कर जजमेंट दे रहा हूँ, फल दे देता हूँ। गीता 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। संसार में कोई किसी गरीब को, कमजोर को कष्ट देता है तो वो यही तो कहता है, न हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहाँ होगा, कर लो मनमानी। तुम बड़े हो, पैसे वाले हो, पावर वाले हो, तो एक काम तो भगवान ये करते हैं कि न्याय, उसका परिणाम क्या, हम लोगों को जेल में डाल देते हैं। हम लोग अपराधी हैं न? एक अपराध है बस हमारा, क्या हमने अपने आप को भुला दिया, अपना स्वरूप भुला दिया। यह मूर्खता की या अज्ञानता? उद्धव ने भगवान से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दोनों ने कहा, मूर्खों देहात देहम बुद्धि। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक। हमारी सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हमने अपने को देह मानी लिया और फिर देह में भी और आगे बढ़ गए। हम पुरुष हैं, एकदम स्त्री हो, हम ब्राह्मण हैं, तुम बेस्ट हो, हम पंजाबी है, तू बंगाली है। बंगाली बड़े बदमाश होते हैं, बंगाली कहता है, पंजाबी बड़े मक्कार होते, लड़ रहे। अधिक क्या है कि बंगाली पंजाबी हो भाई। जहाज और रहा या पैदा हुआ या उसके पुर के वो हो गया पंजाबी और बंगाली। अरे 1000 बार तुम बंगाल में पैदा हुए, 1000 बार तुम मद्रास में पैदा हुए, अनंत बार तुम मिस्त्री बने, अनंत बार तुम पुरुष बने, अनंत बार तुम कुत्ते, बिल्ली, गधे बने। ये तो शरीर है, तुम कौन हो? अजीब, सोचने का समय ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम सबसे बड़े मूर्ख। जो सबसे बड़ा मूर्ख है वो ला क्यों सोचेगा? समझदारी की बात तो इस अज्ञान के कारण हम लोग भगवान की ये 84 लाख प्रकार के शरीरों की जेल, माया का जगत घूम रहे हैं। और भी आप लोग समझ लें, जैसे आपको ये गंदा शरीर बड़ा प्यारा है, कोई गला दबाव है तो ये क्या कर रहे हो? मार डाल रहे हैं तुमको। बहुत दुखी होना, गरीब हो, परेशान हो, फिर मरना नहीं है मुझे। गरीब हैं तो क्या हुआ? कोई मरने ही नहीं चाहता। अरे ये तो आपका मनुष्य शरीर है,
किसी कुत्ते का गला दबाओ, किसी सूअर का गला दबाओ, किसी मच्छर का दबाव देखो, वो गड़बड़ा गए, क्या कर रहे हो? सबको अपने शरीर से इतना अटैचमेंट है क्यों? अरे हम सबसे बड़े मूर्ख हैं नहीं, इसलिए हम अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए हम कोई ऐतराज है कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। अरे तुम तो जीवात्मा हो, तुम्हें कौन मार सकता है? भगवान भी नहीं मार सकते। चैलेंज है। नहीं नम छिदंती शस्त्राणी नैन दहती पावक, ना चाहिए नमक ले दे आप। दिमाग था हाँ अच्छे, दिव्या मदायो या मैं क्ले वीडियो रोट एवं चक्र नित्या राम गाता थान और आंचलोयम सनातन ना, ये आत्मा, इसको ना कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, कोई पावर इसका नाश नहीं कर सकती। तो भगवान का एक स्वरूप है न्याय। जो भगवान की शरण में गया किसी भाव से, उसको गोलोक, जो नहीं गया संसार में मन का अटैचमेंट किए हैं, वो भी समझ लेना वैसे ही काम, क्रोध, भय, किसी भी प्रकार से भी ताप, किसी दुश्मन का चिंतन करते रहते हैं हमेशा, और मर गए। मरने के बाद उसी दुश्मन का फल मिलेगा। जहां आपके मन का अटैचमेंट होगा, किसी भाव से हो, मरने के बाद उसी का फल मिलेगा। इसलिए दुश्मनी भी नहीं करना है किसी से, नहीं तो मन में वो दुश्मन भर जाएगा, भगवान नहीं रहेगा। ये कहीं तुम रहे न, जैसे प्रेम से किसी प्रेमी को मन में डालते हो, अन्य से दुश्मनी से दुश्मन भी आता है, वो बार बार आता है, उसकी मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको। तो ऐसा भगवान का एक स्वरूप है जो न्याय करता है। तो न्याय करके तो कभी भी किसी जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता। क्यों? एक को अनंत जन्म के हमारे पाप कर्म है, स्टॉक, उसको कहते हैं संचित कर्म, वो अनंत हैं। अनंत यानी अनंत काल तक भोगे जाए तो भी अनंत बचेंगे। अगर आज से हम कोई कर्म न करें, अच्छा बुरा, खाली फल भोग गए, तो भी अंत नम होगा, और फिर कर्म तो प्रतिक्षण करना पड़ता। मैं कह रहा है ये हुई नहीं सकता, तो पिछले अनंत वर्तमान के भविष्य के न्याय करते जाओ महाराज, हमको 84 लाख में घुमाते जाओ ना, तुम बाहर होंगे ना मैं। और जिसने वो मूर्खता मैं दे दूं, हटा दी, मैं आत्मा हूँ, भगवान का हूँ वो मेरे, बस इतना सा ज्ञान, मैं आत्मा हूँ और मेरा अनुशी, मेरा पिता, मेरा प्रियतम, मेरा सब कुछ श्री कृष्ण है। जिसने ये डिसीजन पक्का कर लिया और उनमें मन लगा दिया, उस पर ये कृपा होती है। कृपा तो ये भिखारी भी राधा रानी से कहता है, न्याय करके आप पार नहीं पाएंगी और हम भी नहीं पार पाएंगे, इसलिए कृपा करके हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को माफ कर दीजिए, आगे भी हम न करें ऐसी बुद्धि कर दीजिए। ये कृपा करने से होगा। तो ऐसा जो ठीक ठीक याचना कर लेता है, उस पर भी कृपा कर देते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है।